तो बच्चों के रिवेंज सेकंड चांस का एपिसोड 13 है। लास्ट पार्ट अगर नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देख के आओ, वरना ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द एपिसोड। मैंने उसे बहुत हर्ट किया था। उस टाइम मुझे बहुत पेन दिया था। मुझे पता था कि उसको कितना कितना पेन हो रहा है एंड उसको छोड़ के जाना मेरे लिए बहुत पेनफुल था, बहुत पेनफुल था। मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट मोमेंट था वो डे। मैं नहीं जाना चाहती थी मेरी उंगली को छोड़कर एंड उसको टाइटली हग करना चाहती थी, सब बताना चाहती थी, बहुत रोना चाहती थी, लेकिन लेकिन मैं वो कुछ नहीं कर पाई बिकॉज वहाँ पे उनके मेंस खड़े हुए थे एंड अगर मैं कुछ भी करती ना तो वो मेरी उंगली को शूट कर देते एंड उसको मार देते। इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बहुत डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी एंड उसके बाद मैं वहाँ से भागकर अमेरिका आ गई क्योंकि उन्होंने मुझको मारने की भी बहुत कोशिश की। मुझे ना खुद की लाइफ की बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी। मुझको खुद नहीं जीना था यूंगी के बिना, लेकिन दे सिर्फ और सिर्फ हमारी बेबी की वजह से मैं वहाँ से भाग आई। सिर्फ हमारी बेबी की वजह से, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा और यूंगी की बेबी को कुछ भी हो, इस नन्ही सी जान को कुछ भी हो। इसलिए मैं वहाँ से भाग गई। मेरी यूंगी को आप अकेला छोड़ के भाग गई मैं थे। एंड उसके बाद मुझे पता चला कि यूंगी ने सुसाइड करने की भी कोशिश की है, बट मुझे लगा कि अगर मैं वापस जाऊंगी ना यूंगी के पास तो वो उसको मार देंगी। इसलिए मैं उसके पास वापस नहीं गई और मुझे लगा कि यूंगी मूव ऑन कर लेगा। कुछ टाइम लगेगा बट मैं यूंगी मूव ऑन कर लेगा। बट उसके बाद जब उस दिन तुमने मुझे ये बताया ना कि यूंगी कोमा में है, उसके बाद मैं खुद को नहीं संभाल पाई थी। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं नहीं जाऊं, बट मैं नहीं संभाल पाई खुद को एंड इसलिए मैं यूंगी से मिलने गई वहाँ पे। एंड मैंने मेरी यूंगी को उस हालत में देखा जिसमें मैंने उसको कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो इतने टाइम से कोमा में था, पेल, वीक, ऑक्सीजन मास्क लगा था एंड मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा यूंगी ऐसा हो जाएगा। मुझे लगा था कि वो मूव ऑन कर लेगा, बट उसने नहीं किया थे। बट मैं सच्ची में बहुत डर गई थी, इसलिए मैं वहाँ से आ गई। वरना मैं मेरी यूंगी को छोड़ के कभी नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। एंड उसके बाद मुझे पता था कि अगर हम अमेरिका में रहते ना तो फिर से तुम्हारी और मिनी की जान को खतरा होता एंड कुछ भी हो सकता था। इसलिए मैं ऑस्ट्रेलिया आ गई थी। आई एम सो सॉरी मैंने तुम्हारी लाइफ रुइन कर दी थी। आई एम सो सॉरी। दी शांत हो जाइए। देखिए दी, मुझे पूरा विश्वास है आप पे कि मेरी दी ने जो भी किया ना ठीक किया है एंड मेरी दी का इंटेंशन था ही नहीं किसी को हर्ट करना, बट सिचुएशन ही ऐसी थी कि आपको वहाँ से आना पड़ा ना बिकॉज यूंगी ने अपनी बेबी की जान बचाने के लिए एंड मेरी भी ना, क्योंकि मुझे भी वहाँ से हो सकता था कि मुझे भी हार्म करते वो। एंड दी मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है ना उसका रीज़न सिर्फ मैं हूँ। आपने कुछ भी नहीं किया थी, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। एंड ये जो भी हुआ है ना हम दोनों की लाइफ में या सबकी लाइफ में ना, ये सब का रीज़न ना वो है जंगकुक एंड यूंगी, उनकी मदर, उन्होंने ये सब किया है। आपकी कोई गलती नहीं है। प्लीज़ अपने आप को ब्लेम मत करिए ना दी इसके लिए, प्लीज़। नहीं थी मुझे पता है कि मेरी वजह से, बिकॉज उस रात जब मैं अमेरिका आ गई थी ना तो मुझको एक अननोन नंबर से टेक्स्ट आया था एंड उसमें लिखा था कि मैं अपना रिवेंज लेके रहूँगा। एंड मुझे पक्का पता है कि वो जेके ही था, उसी ने वो टेक्स्ट करा था और मुझे पता होने के बाद भी कि वो कुछ भी कर सकता है। मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट तक नहीं किया था, बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं किया मैं तुम्हें। ये मैंने कहा ना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल भी गलती नहीं है। ये सबके पीछे ना सिर्फ एक ही है, उन्होंने ही सब कुछ करा है ये एंड वो यूंगी एंड जंगकुक की स्टेप मदर है, उन्होंने ये सब कुछ किया है। एंड आप प्लीज़ अपने आप को ब्लेम मत करिए एंड थैंक यू सो मच टी मुझे ये सब बताने के लिए। एटलीस्ट मुझे पता तो चलो ना कि पास्ट में क्या हुआ था एंड ये रिवेंज क्यों लिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस थिंग एंड प्लीज़ आप थोड़ी सी देर आप रेस्ट कर लीजिए, बहुत लेट हो गया है। प्लीज़ दी रेस्ट कर लीजिए, सो जाइए थोड़ी देर। उसके बाद एंड जिमिन एक दूसरे को हक करके ले जाते हैं। उस टाइम जिमिन बहुत वीक थी एंड उसको अपना सब पास्ट याद आ रहा था एंड सब कुछ उसे खुद
गलती लग रही थी, बट ते पूरा ट्राई करती है कि जिमिन को ऐसा ना लगे एंड उसको टाइटली हग करके वो सो जाती है। क्योंकि बाकी सबको दिखाने के लिए तो कोमा ही होता है, बट लीसा ने उसको बॉडीगार्ड्स अपॉइंट करके दिए थे जो कि बहुत ट्रस्टवर्दी थे। एंड क्योंकि उस टाइम बेड पे बैठा होता है एंड अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, देन एक बॉडीगार्ड आता है एंड कहता है, बॉस कोई आपसे मिलना चाहता है। कौन मिलना चाहता है? वो सीसीटीवी कंट्रोल रूम में जो गार्ड है ना, वो मिलना चाहता है आपसे। ओके, उसे अंदर आने दो। बॉस मैं कंट्रोल रूम में जब फुटेज चेक कर रहा था तो मुझको एक ये फुटेज मिली है, प्लीज़ देखिए। युंगी वो फुटेज देखता है एंड युंगी बहुत शॉक्ड हो जाता है उसे देख के, बिकॉज ये वो फुटेज होती है जब जंगकुक तेयोंग को युंगी के पास लाया था जब युंगी कोमा में था। एंड उस टाइम जो भी कुकी कर रहा था बदतमीजी से एंड ते को बहुत हर्ट कर रहा था उस टाइम पे, वो सब कुछ युंगी देखता है। एंड काई वहाँ पे चुपचाप खड़ा था एंड ऊपर से उससे बोल रहा था कि जो तुम चाहो वो करो। एंड इसे देखकर युंगी बहुत गुस्सा होता है, बहुत ज़्यादा। क्या है ये सब, और ये कौन है जिसके साथ जंगकुक ने ये सब किया है? बॉस अब तक जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है ना, उससे ये पता चला है कि आप जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं ना, ये उसी से रिलेटेड है कोई। युंगी उस सबको देखता है कि कैसे जंगकुक तेयोंग के हेयर ग्रैब कर रहा था एंड उसको हर्ट कर रहा था बहुत बैडली। एंड युंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। मुझे कुछ तुम्हारी मेंस की ज़रूरत है, प्लीज़ जल्दी भिजवाना। ये क्या हुआ, तुम गुस्से में हो क्या? एक मिनट, मैं ना अभी आ रही हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ पूछनी है तुम सबसे, बहुत कुछ। बस मेक श्योर कि जंगकुक एंड काई भी वहाँ पे हो, ठीक है? क्योंकि मुझे उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। डोंट वरी, वो यहाँ पे ही होंगे, तुम आ जाओ जल्दी। युंगी जेके एंड काई को फ़ोन करके वहाँ बुला लेता है बिना उनकी मदर को पता लगे। आफ्टर 2 आवर्स जंगकुक एंड काई जब रूम में एंटर करते हैं, सो वो एक बहुत एंग्री युंगी से मिलते हैं। क्या हुआ, आपने हमें सडन युंग आपने जंगकुक को क्यों मारा? युंगी जंगकुक का कॉलर पकड़ लेता है एंड कहता है, तुमने क्यों किया ये? क्यों किया जिमिन की बहन के साथ? क्यों किया जंगकुक? युंग आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था। मैंने अपनी लाइफ में आज तक तुम पे हाथ नहीं उठाया जंगकुक, लेकिन ये जब इनोसेंट सी गर्ल पे बात आती है ना, तो फिर मैं तुम्हें कुछ भी कर सकता हूँ, समझे? तुमने क्या किया उसकी बहन के साथ? जो तुमने किया तुम्हें पता है कितना गलत किया है वो तुमने? रुक जाओ युंगी, मुझे पता है कि जो मुझको पता चला है ना वो हमें तुम्हें बता दिया, तो उसके बाद तुम जंगकुक को मार ही डालोगे। बट ये डिजर्व करता है जो उसने ये किया है। लीसा, तुम्हें क्या पता चला है? मैं जिमिन का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, सो मुझको पता चला कि उसका अमेरिका में एक घर था। सो हम वहाँ पे गए, अब मैं मेरे मैन के साथ गई। सो वहाँ पे एक ओल्ड लेडी मिली मुझे, उन्होंने मुझसे कहा कि जिमिन 1-2 दिन पहले ही उनको वो घर बेचकर वहाँ से चले गए हैं, बिकॉज जंगकुक ने उसकी बहन को बहुत बुरा हर्ट किया है। फिर हमें उस हॉस्पिटल के बारे में पता चला जहाँ पर तेयोंग एडमिट थी, जिमिन की बहन। सो हम वहाँ पे गए। डॉक्टर रेडी नहीं था हमें बताने के लिए कि एक्चुअली उसकी बहन के साथ हुआ क्या है, बट फिर जब मैंने उसे बताया कि मैं पुलिस कमिश्नर हूँ, सो फिर उसने मुझको बताया एंड ये फाइल दी मुझे। जंगकुक, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ये काम करोगे। उनकी वो फाइल रीड करता है एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। उसने अपनी गन ऑलमोस्ट जंगकुक पर पॉइंट कर दी थी, बट लीसा ने वो गन उससे ले ली। युंगी, होश में आओ, क्या कर रहे हो? मुझे पता है कि इसने बहुत बुरा किया है, लेकिन मार नहीं सकते तुम इसे। लीसा, इसने उसका रेप कर दिया है। जंगकुक, क्यों किया ये तुमने? I'm so sorry मैं नहीं चाहता था उसको हर्ट करना, बट मॉम ने हर टाइम बस मॉम ये करते रहो तुम्हें पता है उस लेडी ने क्या किया जिमिन के साथ और उसने क्या किया है मेरे साथ? हाँ, यूं बात तो सुनिए, मुझे टच मत करो तुम, समझे? एंड मुझे लगता है अब टाइम आ गया है तुम सबको बताने का कि 4 साल से मैं कोमा में कैसे था एंड जिमिन ने मेरे साथ ब्रेकअप किया, बट किस लिए किया? मुझे सेव करने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए किया उसने। बट स्वामी एंजल्स, अभी थोड़ा सा पास दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि युंगी से ब्रेकअप करने के 1 हफ्ते बाद जिमिन अमेरिका आई थी। 1 हफ्ते तक वो सियोल में ही थी। उसे पता चला था कि युंगी ने मेरे को हर्ट करने की कोशिश की है, बट फिर भी वो स्टिल वहीं थी। बट जब बहुत ज़्यादा हो गया एंड उसे पता चला कि उसकी
मदर उसे एंड उसकी बेबी को मारने की कोशिश करेगी, सो वो भाग के अमेरिका आ गई थी। ओके, सो जिमिन जब युंगी को छोड़ के गई उसके 2 दिन बाद से युंगी ने जिमिन को स्टॉक करना शुरू कर दिया, बिकॉज उसे ये पता लगाना था कि क्या सच में जिमिन ने ये सब कुछ इसलिए किया है क्योंकि वो युंगी से प्यार नहीं करती थी अब, बिकॉज जिमिन ने उसको ये बताया कि वो उससे प्यार नहीं करती है बिल्कुल भी एंड वो किसी और से प्यार करती है। उसको पता था युंगी को कि ये सब करना बहुत गलत है, बट वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता था बिकॉज उसको कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। सो युंगी जिमिन को फॉलो कर रहा होता है, सो वो देखता है कि एक मैन जिमिन को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था, उसके पीछे पीछे था, उसकी हर एक्टिविटी पे नजर रख रहा था। इससे अब युंगी को बिलीव हो जाता है कि जिमिन जरूर कुछ छुपा रही थी एंड ये बंदा उसे फॉलो कर रहा है। इससे तो उसको पूरा शक हो जाता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। देन युंगी देखता है कि वो मैन पार्क से जिमिन को स्टॉक कर रहा होता है। सो युंगी उसके पास जाके उस पर गन पॉइंट करता है एंड कौन हो तुम और जिमिन को क्यों स्टॉक कर रहे हो तुम? प्लीज 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 मुझे छोड़ दो। तुम उसका पीछा क्यों कर रहे हो? मुझे ये बताओ, समझे? मैंने तुमसे कुछ पूछा है ना? प्लीज प्लीज मुझे शूट मत करिए, मुझे मैम ने कहा था ये सब करने के लिए। मैम? कौन मैम? वो मिसेस जॉन, आई मीन आपकी मदर। क्या वो ऐसा क्यों करेंगी? मुझे तुम पे बिल्कुल बिलीव नहीं है। सर मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपकी मदर ने मुझे इन पर नजर रखने के लिए कहा था। जिस दिन से इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया है उसी दिन से, बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि आपको कुछ भी पता चले या ये आपको कुछ भी बताएं, इसलिए उन्होंने मुझको इन पर नजर रखने के लिए कहा। क्या मेरी मॉम क्या छुपा रही है मुझसे? सॉरी। स्वामी एंजल्स वाला पार्ट यहीं तक था। आई एम सो सॉरी कि पार्ट बहुत छोटा था एंड पार्ट बहुत लेट डल रहे हैं नाउडेज। आई एम सो सॉरी। मुझे पता है आप पार्ट का वेट करते हो बट लेट हो रहे हैं, बट आई एम एंजल्स रियली बहुत बिजी हूँ मैं इस टाइम, दैट्स व्हाई ना पार्ट लेट हो रहे हैं। बट आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट पार्ट जो होगा ना वो थर्सडे में पक्का आ जाएगा। आई प्रॉमिस कि पक्का आ ही जाएगा वो पार्ट थर्सडे में एंड वो जो पार्ट होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सारा फ्लैशबैक जो भी युंगी के साथ हुआ था, युंगी का पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब आपको ना नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा, तो उसको देखना तो बिल्कुल मत भूलना। एंड तब तक के लिए इस पर कमेंट करो, लाइक करो एंड चैनल सब्सक्राइब। ओके, बाय, लव यू।